Hello students. Today you are going to study about factors determining supply of commodity. वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि वस्तु की पूर्ति को कौन कौन से कारक हैं जो वस्तु की पूर्ति को, सप्लाई को जो डिटरमिन करते हैं या प्रभावित करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे प्यारे बच्चों, जो पूर्ति है, वस्तु की पूर्ति, ऐसे मुख्य रूप से ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। जैसे वस्तु कीमत, अगर वस्तु कीमत अगर अधिक होगी तो पूर्ति प्रभावित होगी, वस्तु की कीमत कम होगी तो प्रभावित होगी। यानी कि वस्तु की पूर्ति जो है और कीमत में संबंध जो है वो धनात्मक संबंध होता है। अगर उसकी कीमत बढ़ती है वस्तु की तो पूर्ति जो है बढ़ जाएगी, और कीमत घटती है तो पूर्ति भी घट जाएगी। तो एक वस्तु की कीमत जो है एक ऐसा फैक्टर है जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है। इसी तरह से बहुत सी संबंधित वस्तु जो है उससे एक जो प्रस्तावित वस्तु होती है उसकी जगह पे जो दूसरी वस्तु आ जाती है विस्थापित, तो वो भी प्रभावित करती है। जैसे मान लिया अगर मार्केट में गेहूं की पूर्ति ज़्यादा है, अधिक है, तो वहाँ पर अगर मांग, तो उत्पादक क्या करेगा, उसकी जगह पे दूसरी कोई वस्तु रिप्लेसमेंट उसका, जैसे चावल पैदा करने लगेगा। तो ये इस तरह से एक विस्थापित वस्तु भी होती है, वो प्रभावित करती है। और तकनीकी अवस्था भी पूर्ति को प्रभावित करती है। जैसे अगर टेक्नोलॉजी एडवांस है तो वहाँ पर स्टॉक अधिक हो जाता है और जो खर्चों में यानी कमी आ जाती है, जो प्रोडक्शन जो उसकी कॉस्ट है वो घट जाती है, तो इससे भी पूर्ति बढ़ जाती है। और जो आगमों की कीमतें हैं, यानी जो कच्चा माल अगर हमें, ये भी प्रभावित करता है। ये भी एक कच्चे माल की जो पूर्ति पर इसका बहुत असर पड़ता है। अगर कीमतें इसकी कम हैं तो पूर्ति अधिक होगी। और इसी तरह से फर्मों की संख्या, फर्म अगर अधिक फर्में हैं तो पूर्ति अधिक होगी, यानी उसका जो प्रोडक्शन अधिक होगा तो उससे पूर्ति भी उसकी अधिक हो जाएगी। इसी तरह से फर्म का उद्देश्य, ये भी एक कारक है पूर्ति के जो प्रभावित करने वाला कारक। फर्म का उद्देश्य क्या है कि उस वस्तु को जो है कि अधिक पूर्ति करके क्या करना है, कि उसका उद्देश्य जो अधिकतम लाभ कमाना है या उसे जो है अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो पहले हम डिटेल में इसको थोड़ा समझेंगे कि पहला जो है वस्तु की कीमत। कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, इसका भी फर्क पड़ता है कि अगर वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक वस्तु की कीमत होती है। यानी कि अगर वस्तु की कीमत अधिक है तो बाजार में उसकी सप्लाई अधिक होगी, और अगर वस्तु की कीमत कम है तो उसकी सप्लाई कम होगी। तो ये सप्लाई पर डायरेक्ट इसका प्रभाव पड़ता है कीमत का। तो ये एक मुख्य कारक है वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाला। हो गया पहला आपका वस्तु की कीमत। इसी तरह से जो दूसरा मेन कारक है, मुख्य कारक है
संबंधित वस्तु Z की कीमत संबंधित वस्तु Z ये क्या होता है? वस्तु की पूर्ति संबंधित वस्तु यानी कि प्रतिस्थापित वस्तु, इसके स्थान पर दूसरी वस्तु कौन सी आ रही है? तो प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। यदि वस्तु की कीमत स्थिर रहती है तो संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ती है। तो उत्पादक प्रतिस्थापित वस्तु के उत्पादन को प्राथमिकता देगा। परिणाम स्वरूप वस्तु X की पूर्ति कम हो जाएगी तथा वस्तु Z जो प्रतिस्थापित है उसके की पूर्ति बढ़ जाएगी। प्रस्तावित वस्तु की कीमत में वृद्धि से वस्तु की पूर्ति में कमी आती है तथा प्रस्तावित वस्तु की कीमत में कमी से वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होगी। मान लीजिए बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ जाती है तो उत्पादक अन्य फसलों जैसे चावल की बजाय गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में करेंगे, जिसके फलस्वरूप चावल की पूर्ति कम हो जाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट था आपका संबंधित वस्तु Z की कीमत। और थर्ड पॉइंट है तकनीकी अवस्था। तकनीकी अवस्था में जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसमें यदि उत्पादक की तकनीक में कोई परिवर्तन होता है तो वस्तु की उत्पादन लागत कम हो जाती है तथा वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। यानी उत्पादन जो लागत है उसकी अगर हम नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो अगर उत्पादन में जो लागत है उसमें कमी आ जाएगी तो पूर्ति भी उसी तरह बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे हमें फोटोस्टेट तकनीक, छपाई की तकनीक, कंप्यूटर से गणना, अगर कोई गणना करना है कंप्यूटर से तो ये सब क्या है, ये तकनीक का उपयोग करके हम इसको सस्ते दाम पर भी कर सकते हैं। तो ये इससे पूर्ति में वृद्धि होगी। तो ये कहलाएगा तकनीकी अवस्था। ये सारे कारक हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। और फोर्थ है आगमों की कीमतें। आगमों को कीमतें, इनको हम कहेंगे प्राइस ऑफ इनपुट्स। प्राइस ऑफ इनपुट्स क्या होते हैं? उत्पादन की लागत तथा उत्पादन के साधनों की कीमतें भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं। यदि कच्चे माल की कीमत बढ़ती है, जैसा कि अभी इससे पहले हम आपको उस बारे में थोड़ा बता चुके हैं कि जब उत्पादन की यदि कच्चे माल की कीमत जो है बढ़ेगी तो उत्पादन की सीमांत लागत भी बढ़ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। उत्पादक कुछ अन्य वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता देगा।
जिनके उत्पादन की लागत कम होगी। यानी उत्पादक क्या करेगा, जिनके उत्पादन की लागत कम होगी उनको प्राथमिकता देगा उत्पादन के लिए। तो इसका आगमों की कीमतें, इस पे प्रभाव पड़ेगा। ये भी एक कारक है जो असर डालता है। और यहाँ पर इसका तकनीकी अवस्था को स्टेट टेक्नोलॉजी, स्टेट टेक्नोलॉजी, वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यह है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 5, सरकारी नीति। नंबर 5 जो कारक है, सरकारी नीति। ये भी एक फैक्टर है जो असर डालता है पूर्ति पर। गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति क्या असर डालती है? सरकारी नीति भी किसी वस्तु की पूर्ति की प्रभावित करती है। जो सरकार की नीति क्या है, वो टैक्सेस, कितने टैक्सेस लगा रही है। अगर कोई भी वस्तु के उत्पादन में टैक्सेस ज़्यादा है, अधिक है, तो उससे क्या होगा, उसकी जो लागत है वो अधिक हो जाएगी, तो इससे वस्तु की पूर्ति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये सरकारी नीति भी जो है वो इसका एक फैक्टर है, एक कारक है पूर्ति का। जो अधिक कर लगाने से उत्पादक अनुत्साहित होता है। यानी जब कर अधिक लग जाएंगे तो उत्पादक जो है वो अनुत्साहित होगा और इसके परिणाम स्वरूप वस्तु की पूर्ति में कमी आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर वस्तु की उत्पादन लागत को में वृद्धि कर देता है। जैसे अभी बताया मैंने कि जो इससे टैक्सेस जब लगेंगे तो उसकी उत्पादन लागत जो है बढ़ जाएगी, तो इससे पूर्ति में कमी आ जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है। और नेक्स्ट है फर्मों की संख्या। नेक्स्ट नंबर 6, फर्मों की संख्या, नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ तो यहां पर जो फर्मों की संख्या है ये भी एक फैक्टर है पूर्ति को प्रभावित करने का, कि अगर नंबर अधिक होंगे यानी फर्में अधिक होंगी तो पूर्ति भी अधिक होगी, फर्में कम होंगी तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि फर्मों की संख्या अधिक होने पर पूर्ति अधिक होती है, इसके विपरीत कम होने पर पूर्ति कम हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है आपका कारक, फर्म के उद्देश्य। फर्म के
उद्देश्य, गोल ऑफ फर्म्स। गोल ऑफ फर्म्स क्या है? ये भी एक कारक है जो पूर्ति को प्रभावित करता है। यदि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है तो केवल अधिक कीमत पर ही अधिक पूर्ति की जाएगी। अगर फर्म का उद्देश्य ये है कि हमें कीमत अधिक वसूलना है तो अधिक कीमत पर ही वो फर्म उसको पूर्ति करेगी। यहाँ पर तो केवल अधिक कीमत पर ही करेगी। और इसके विपरीत यदि फर्म का उद्देश्य बिक्री या उत्पादन या रोजगार को अधिकतम करना है तो वर्तमान कीमत पर भी अधिक पूर्ति की जाएगी। तो ये उद्देश्य पे डिपेंड करेगा कि फर्म का गोल क्या है, फर्म के उद्देश्य पर डिपेंड करेगा कि ये भी वस्तु की पूर्ति कम करना है या अधिक करना है। तो ये भी एक कारक है जो पूर्ति को प्रभावित करता है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक आप इस संबंध में आप पढ़ रहे थे। थैंक यू, टेक केयर।